जय सतनाम आप सबको मेरा। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो पुराना साल बीत चुका है, कैसा था क्या है कुछ भी हो, लेकिन ये जो न्यू ईयर है उसे अच्छे से एंजॉय करते हुए निकालिए और हैप्पी हैप्पी रहिए, क्योंकि हर एक सांस हमारे लिए बहुत 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 कीमती है और इस कीमती अनमोल सांसों का हम फालतू में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। और तो और वो हर एक सांस हम परमात्मा का नाम कर देंगे, क्योंकि हर एक सांस उन्हीं का दिया हुआ है। तो चलिए आज से हम अपने सारे दुखों को, सारे टेंशन को, सारे चिंताओं को सतनाम पिता के चरणों में अर्पण करते हुए प्रसन्न मन से अपना जीवन व्यतीत करना आरंभ करते हैं। तो सुनिए, आज मैं बताऊंगी सत्य और असत्य के बारे में। देखिए, आप सभी ने सुना होगा कि सत्य बराबर कोई तप नहीं होता है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि हर मनुष्य यहाँ पर भय के कारण ही व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान धर्म, दक्षिणा आदि कर रहे हैं, क्योंकि वे सब कहीं ना कहीं हर मनुष्य को कर्मों का डर है कि परमात्मा के दरबार पर जाएंगे तो परमात्मा के दरबार पे पहुंचकर हम क्या उत्तर देंगे, इसीलिए कुछ दान पुण्य कर लेते हैं। ऐसे करके हर मनुष्य को परमात्मा से भय है और उस भय को लेकर के हर एक नेकी का कार्य कर रहे हैं। अगर नेकी का कार्य करना ही है तो अपने शब्दों का मोल पहचानिए और ऐसी वाणी कदापि अपने मुख से न निकालिए जो किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाए, क्योंकि ये वाणी ही वह कीमती और अनमोल हीरा है, जो हीरा हजारों करोड़ों जन्मों के बाद ही मिलता है। तो इस हीरे का उपयोग अच्छे से अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अच्छे कार्य का मतलब ये है कि कोई मनुष्य असहाय है और जहाँ पर पूरी तरह से वह हार चुका है, वहाँ उनके पास जाकर आप अपने शब्दों के सहारे से कहिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये शब्द एक ऐसी औषधि है जो हर हारे हुए मनुष्य को जीने की उम्मीद दे देती है। तो चलिए सत्य और असत्य के विषय में जानते हैं। अगर आप सतनाम पिता के दृष्टि में सच्चे बनना चाहते हैं और पूर्ण रूप से निर्दोष बनना चाहते हैं तो हर एक सांस पर सत्कर्म रखिए, सत विचार रखिए। किसी के प्रति घृणा का विचार नहीं आना चाहिए, किसी के धन दौलत को देखकर जलन का भाव नहीं होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि माला का जप करें या फिर चौबीसों घंटे सतनाम नाम का स्मरण करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं कर सकते हैं, बस अपने जीवन में किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भी अहित विचार ना लाएं, तो आप अपने जीवन में हर एक पाप से बच सकते हैं। क्योंकि आप सबको भली भांति ज्ञात है कि अगर आप 100 पाप करते हैं और एक पुण्य करते हैं तो आपका 100 पाप अनदेखा कर दिया जाएगा परमात्मा की दृष्टि में और एक पुण्य से आप पुण्यमयी बन जाएंगे। परंतु अगर आप 100 पुण्य करते हैं और एक पाप करते हैं तो परमात्मा की दृष्टि में आपका 100 पुण्य व्यर्थ होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो से क्या जानकारी मिली है कमेंट कर ज़रूर बताइए। हर एक पूजा विधि, दान दक्षिणा, धर्म, कर्म, झूठ, पाप और जितना भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप सब मुझसे, हर एक क्वेश्चन अपने मन से कर सकते हैं। मैं सभी का उत्तर आप सबको देने के लिए तैयार हूँ।
चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप मुझसे कर सकते हैं। मुझसे किसी ने यह पूछा है कि आप परमात्मा का ध्यान कब करते हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि देखिए, जब हमारे दुखी होने का, रोने का कोई भी टाइम नहीं होता है और हमारे सांसों का चलने का भी कोई टाइम नहीं होता है, वह एनी टाइम चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने परमात्मा के लिए क्यों टाइम निकालूं। मैं अपने परमात्मा के लिए जब भी मेरे को समय मिलता है, मैं अपने परमात्मा का नाम जप कर लेती हूँ। यह नहीं है कि प्रातःकाल हुआ है सुबह, तो हम सुबह सतनाम नाम का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा भक्ति भाव करेंगे, या फिर सायकाल को करेंगे। मैं परमात्मा के लिए अपने लिए कह रही हूँ। मैं दुनिया में कौन कैसा करता है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं परमात्मा का नाम 24 घंटे में जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने सतनाम का नाम ले लेती हूँ। कभी भी मैं ध्यान कर लेती हूँ, कभी भी उनके नाम का स्मरण करती हूँ। मुझे कोई टाइम नहीं दिखता है और ना ही मैं टाइम देखती हूँ कि कितना बज रहा है और क्या हो रहा है। मुझे बस मेरे परमात्मा के नाम में लीन होना है, तो बस मुझे लीन होना है। तो देखिए, परमात्मा नाम के लिए समय मत निकालिए। आप जब चाहें तब उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। परमात्मा हमें कुछ भी अहित शब्द से नहीं धुतकारेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। तो उनके लिए समय तय ना करें और जब मन हो तब आप उनका ध्यान कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, हम आपके चरणों में आए हैं, आप हमारी सहायता करिए, और वो सहायता करते हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और मैं ये दावा करती हूँ कि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि अगर अदृश्य शक्तियाँ नहीं होती तो आज कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, क्योंकि उस समय जो पीड़ा होती है वह पीड़ा को केवल परमात्मा ही सहन करवा सकते हैं, और बाकी हम मनुष्यों में तो इतनी ताकत है नहीं। मैं तो ये मानती हूँ, बाकी आप सब क्या मानते हैं मुझे नहीं पता है। आप सब मुझे इस वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सब आप मुझे कमेंट कर कर बताइए, तभी मैं आप सबको सत्य बातें बता पाऊँगी। नहीं तो मैं ऐसे ही घुमा फिरा कर आप सबके सामने वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा जय सतनाम, और सतनाम के विषय में जो कुछ भी जानकारी चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। जय सतनाम जी।